सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत धारा काशी यूट्यूब चैनल से मैं सोनम मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे मेघदूतम। थोड़ा सा हम मेघदूतम के बारे में संक्षेप में जानते हैं। मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक खंडे काव्य है, जिसे गीति काव्य या संदेश काव्य भी कहा जाता है। यह मेघदूत दो खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ। मेघदूत रचना श्रृंगार रस प्रधान रचना है। श्रृंगार में भी इसमें विप्रलंभ अर्थात वियोग श्रृंगार है। विप्रलंभ श्रृंगार 4 प्रकार का माना जाता है, जिसमें काम, प्रणय, वासना, प्रवास इत्यादि। तो जिसमें प्रवास वाला भाव आता है उसी का इसमें प्रयोग हुआ है। जब दो प्रेमी में से एक का अलगाव हो जाता है तो दोनों की विरह व्यथा का भाव जिसमें आता है वह प्रवास के अंतर्गत आता है। अतः मेघदूत में विप्रलंभ श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। इस छंद के प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं और 4, 6, 7 अक्षर पर यति होती है। अर्थात मंदाक्रांता छंद को पढ़ते समय पहले चौथे अक्षर पर, फिर 10वें पर तथा उसके बाद 17वें अक्षर पर यति लेना चाहिए। जैसा कि पहले बताए हैं कि मेघदूत में 2 खंड हैं, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। तो इसमें पूर्व मेघ में रामगिरी पर्वत से अलका नगरी तक के मार्ग का वर्णन आता है। तो आज हम पूर्व मेघ का प्रथम श्लोक अर्थात मंगलाचरण को पढ़ेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि मेघदूत में किस प्रकार का मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। पहला है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, दूसरा नमस्कारात्मक मंगलाचरण और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण वह होता है जिसमें किसी को आशीर्वाद देना वर्णित हो, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और नमस्कारात्मक मंगलाचरण वह होता है जिसमें किसी देवता या किसी की स्तुति किया गया हो, उसे नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। जैसे कादम्बरी, नीति शतकम इत्यादि का मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। जिस मंगलाचरण का प्रारंभ विषय वस्तु के वर्णन से होता है उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। जैसे मेघदूतम के मंगलाचरण में वस्तु निर्देशात्मक कोटि का मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वह होता है जिसका प्रारंभ विषय वस्तु के वर्णन से होता है। आइए अब देखते हैं मेघदूत का प्रथम श्लोक अर्थात मेघदूतम का मंगलाचरण। मेघदूतम का मंगलाचरण मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण है। इस प्रकार चारों चरणों में मिलाकर के 68 वर्ण है और इस मंगलाचरण में 4, 6, 7 वर्णों पर यति ली जाती है। तो आइए सबसे पहले हम इस मंगलाचरण का वाचन करते हैं, उसके बाद फिर इसके अर्थ को जानेंगे। श्लोक है कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेन गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यच्छचक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया रामगिर्याश्रमेषु स्निग्धच्छाया तारुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु
जैसे श्लोक है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन गमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धत छाया तरुषु वसतिम रामगिर आश्रमेषु। तो इसके अन्वय में हम सबसे पहले इस प्रकार से रखेंगे। इस पे नंबर 1 पे आएगा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, इसको हम मार्क कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर नंबर 2 पे कांता विरह गुरुणा, फिर वर्ष भोग्येण भर्तुः पर हम नंबर 3 डालेंगे। उसके बाद फिर शापेन गमित महिमा, इस पे हम नंबर 4 डाल देंगे। उसके बाद फिर आएगा कश्चित् यक्षः, कश्चित् पे नंबर 5, यक्षः पे 6, फिर है जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, इसको हम नंबर 7 पे रखेंगे। उसके बाद फिर स्निग्धत छाया तरुषु, इसको हम नंबर 8 पे रखेंगे। फिर रामगिर आश्रमेषु, इसको नंबर 9 पे, फिर वसतिम को 10 पे, उसके बाद फिर चक्रे पे हम 11 नंबर, चक्रे को हम 11 नंबर पर रखेंगे। इसी तरह से इसका हम अर्थ जानेंगे। अन्वय बन गया, स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येण भर्तुः शापेन अस्तंगमित महिमा कश्चित् यक्षः जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धत छाया तरुषु रामगिर आश्रमेषु वसतिम चक्रे। अब अन्वय के माध्यम से हम इसके अर्थ को समझते हैं। जैसे है स्वाधिकारात् प्रमत्तः, यह 2 शब्द से बना है, स्व और अधिकार। तो इसमें स्व का अर्थ है अपने, अधिकारात् जो है यह पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रमत्तः, प्रमत्तः शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक मद धातु से त प्रत्यय लगाकर बना है। इसका अर्थ है अपने अधिकार में प्रमाद करने वाला। फिर है कांता विरह गुरुणा, यहाँ पर कांता का अर्थ है प्रियतमा, अर्थात प्रियतमा के विरह को अत्यधिक कठिनाई से सहन करते हुए, या इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, प्रियतमा के विरह को सहन करने वाला। फिर है वर्ष भोग्येण भर्तुः, अपने स्वामी के श्राप से वर्ष भर भोगे जाने वाला। इसमें भर्तु शब्द में षष्ठी विभक्ति है तथा इसमें त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद फिर है शापेन अस्तंगमित महिमा, अर्थात साप के द्वारा अस्त हो गई है महिमा जिसकी, नष्ट हो गई है महिमा जिसकी। उसके बाद फिर है कश्चित् यक्षः, ऐसा कोई यक्ष, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, यहाँ पर जनक तनया से तात्पर्य माता सीता से है, अर्थात सीता जी के स्नान से पावन जल वाले। इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। फिर है स्निग्धत छाया तरुषु, वृक्षों की घनी छाया वाले। रामगिरी आश्रमेषु, ऐसे रामगिरी आश्रम में। वसतिम चक्रे, निवास किया। अब इसका अर्थ हम जानेंगे संक्षेप में। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अर्थात अपने अधिकार में प्रमाद करने वाला। कांता विरह गुरुणा, प्रियतमा के विरह को सहन करने वाला। वर्ष भोग्येण भर्तुः, श्राप के द्वारा अपने स्वामी के श्राप से वर्ष भर भोगे जाने वाला। शापेन अस्तंगमित महिमा, साप के द्वारा अस्त हो गई है जिसकी महिमा। कश्चित् यक्षः, ऐसा कोई यक्ष। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाले।
स्निग्ध छाया तरुषु वृक्षों की घनी छाया वाले रामगिरी आश्रमेशु रामगिरी आश्रम में वसतिम चक्रे निवास किया। इस श्लोक में दो विशेष है, बाकी सब उसके विशेषण है। जैसे विशेष है यक्ष और रामगिरी आश्रम। तो यक्ष के जो विशेषण है आइए देखते हैं। जैसे यक्ष का विशेषण है स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अर्थात अपने अधिकार में प्रमत्त, अपने अधिकार में प्रमाद करने वाला। दूसरा है कांता विरह गुरुड़ा, कांता के विरह को सहन करने वाला। फिर है वर्ष भोगेण भर्तु, अर्थात भर्तु के शाप को वर्ष भर भोगे जाने वाला। फिर है सापेन स्तंगमित महिमा, साप के द्वारा नष्ट हो गई है महिमा जिसकी। ये सारे विशेषण यक्ष के हैं। उसके बाद फिर है रामगिरी आश्रम। अब इसके भी जो विशेषण है आइए देखते हैं। इसके विशेषण है जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, अर्थात रामगिरी आश्रम कैसा है, जो सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला है। फिर है स्निग्ध छाया तरुषु, और जो वृक्षों की घनी शीतल छाया वाला है, ऐसा रामगिरी आश्रम। फिर क्रियापद है वसतिम चक्रे, निवास किया। तो इस श्लोक में कर्ता जो है वह यक्ष है और इसका आधार जो है वह रामगिरी आश्रम है तथा क्रियापद वसतिम चक्रे है। आइए अब इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। जैसे आया है स्वाधिकारात् प्रमत्तः, तो यहाँ पर इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि अपने अधिकार से प्रमाद करने वाला, अपने अधिकार में प्रमाद करने वाला, अर्थात यहाँ किसी अन्य अर्थ का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। फिर आया है कश्चित कांता विरह गुरुणा, यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास है। उसके बाद फिर है वर्ष भोगेण, वर्ष भोगेण में भी तृतीय तत्पुरुष समास है। फिर है जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, अर्थात जनक तनया सीता जी के स्नान से पुण्य अर्थात पवित्र हो गया है जल जिसका। यहाँ पर भी किसी अन्य अर्थ का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। फिर है भर्तु शब्द, भर्तु शब्द में षष्ठी विभक्ति है तथा त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद आया है महिमा शब्द, महिमा शब्द महत और इमनिच प्रत्यय से मिलकर के बना है, जिसका रूप बनता है महिमन। तो दूसरे श्लोक में विरही यक्ष द्वारा मेघ दर्शन का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं मेघदूतम का दूसरा श्लोक। मेघदूत का यह श्लोक मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। मंदाक्रांता छंद में पहले 4 फिर 6 उसके बाद 7 अक्षर पर यति ली जाती है, अर्थात प्रारंभ से पहले चौथे अक्षर पर, फिर 10वें अक्षर पर, उसके बाद फिर 17वें अक्षर पर यति ली जाती है। तो आइए इस श्लोक का हम छंदानुसार वाचन करते हैं, उसके बाद फिर इसके अर्थ को देखेंगे। श्लोक है तस्मिन्नाद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वामासान् कनकवलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणते गज प्रेक्षणीयं ददर्श
वप्रक्रीडा परिणते गज प्रेक्षणीयं ददर्श। श्लोक है तस्मिन् अद्रौ कतिचिद् अबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं वप्रक्रीडा परिवृत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। तो इस श्लोक में अगर हम पहली लाइन में देखेंगे तो लास्ट में आया है सकामी, अर्थात वह कामी। कामी शब्द काम प्लस इन्हीं प्रत्यय से मिलकर के बना है। कामी शब्द का अर्थ है जो कामना से युक्त हो, अर्थात यहाँ पर यक्ष जो है वह अपनी पत्नी से मिलने की कामना से युक्त है। उसकी इच्छा है कि वह अपनी पत्नी से मिले, इसीलिए उसके लिए कामी शब्द आया है। उसके बाद फिर तीसरी लाइन में आया है मेघम आश्लिष्ट सानुम। यहाँ से हम ले लेंगे मेघम को, सकामी मेघम। फिर आया है चौथी लाइन में वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यहाँ से हम ददर्श को लेंगे, तब बन जाएगा सकामी मेघम ददर्श। वह कामी मेघ को देखा। यहाँ पर ददर्श शब्द जो है वह दृश्य धातु से लिट लकार प्रथमा एक वचन का रूप है। सकामी मेघम ददर्श अर्थात वह यक्ष जो रामगिरी पर्वत पर रह रहा है। स्वाधिकारात् प्रमत्तः यक्षः जो अपने अधिकार से प्रमाद करने वाला है, ऐसा यक्ष। जो कांता विरह गुरुड़ा है, ऐसा यक्ष। तथा जिसकी महिमा नष्ट हो चुकी है, जो अस्तंगमित महिमा हो गया है, ऐसे यक्ष ने मेघ को देखा। अब प्रश्न यह उठता है कि वह कामी, वह यक्ष मेघ को कब देखा? तो श्लोक है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, अर्थात आषाढ़ मास के प्रथम दिन, आषाढ़ महीने के पहले ही दिन मेघम आश्लिष्ट सानुम, मेघ को देखा। अब कैसे मेघ को देखा? तो आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट का अर्थ है सटा हुआ या चिपका हुआ। सानुम का अर्थ यहाँ है पर्वत की चोटी। सानुम शब्द में द्वितीय एक वचन लगा है, अर्थात आश्लिष्ट सानुम मेघम ददर्श। कैसे मेघ को देखा? तो जो मेघ पर्वत की चोटी से सटा हुआ है, चिपका हुआ है, ऐसे मेघ को यक्ष ने देखा। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। अबला विप्रयुक्तः कनक वलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः सह कामी तस्मिन् अद्रौ कतिचिद् मासान् नीत्वा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आश्लिष्ट सानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं मेघम ददर्श। अर्थात अबला विप्रयुक्तः अपनी पत्नी से विछड़ा हुआ, अपनी पत्नी से अलग हुआ। कनक वलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः सोने के कंगन गिर जाने के कारण खाली कलाई वाला। यहाँ पर कनक वलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठा में बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर कनक वलय का अर्थ है सोने का कंगन तथा भ्रंश का अर्थ है गिरना। फिर प्रकोष्ठा शब्द है, प्रकोष्ठा शब्द का अर्थ है कलाई, अर्थात सोने के कंगन गिर जाने के कारण खाली कलाई वाला। सहकामी, वह कामी अर्थात यक्ष। इसे सकामी इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले श्लोक में हम लोग पढ़ चुके हैं स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा अस्तंगमित महिमा, अर्थात स्वाधिकारात् प्रमत्तः यक्षः कांता विरह गुरुड़ा यक्षः अस्तंगमित महिमा यक्षः। वही यक्ष अर्थात जिसकी महिमा नष्ट हो गई है,
जो अपने कांता, अपनी पत्नी, अपनी प्रियतमा से अलग है और जो अपने अधिकार में, अपने कर्तव्य में प्रमाद किया है, वही यक्ष, उसी के लिए यहाँ पर आया है साकामी। तस्मिन अद्रौ, उसी पर्वत पर, अर्थात जहाँ पर वह रामगिरी पर्वत पर रह रहा था। यहाँ पर तस्मिन शब्द जो है, यह तत् शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। फिर आया है अद्रौ। अद्रौ शब्द भी अद्रि शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। जैसे गुरौ, हरौ इत्यादि शब्द बनते हैं, वैसे अद्रौ। तस्मिन अद्रौ अर्थात उसी पर्वत पर कतिचिद मासान नीत्वा, कुछ महीनों को बिताकर, अर्थात 8 महीने बीत चुके हैं। यहाँ पर आया हुआ कतिचित शब्द नित्य बहुवचनांत होता है। इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए ही किया जाता है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, कुछ दिन बिता करके आषाढ़स्य प्रथम दिवसे अर्थात आषाढ़ महीने के पहले दिन, आश्लिष्ट सानुम अर्थात पर्वत से चिपका हुआ या पर्वत से सटा हुआ। यहाँ पर आश्लिष्ट का शब्द है चिपका हुआ या सटा हुआ, तथा सानुम का अर्थ है पर्वत की चोटी, अर्थात पर्वत से चिपका हुआ या पर्वत से सटा हुआ। वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम अर्थात तिरछे दांतों के प्रहार से मिट्टी से बने हुए टीले को अपने दांतों से कुरेदने या गिराने की भांति दिखाई देने वाले मेघम ददर्श, मेघ को देखा। श्लोक का भावार्थ यह है कि अपनी पत्नी से बिछड़ा हुआ, सोने के कंगन गिर जाने के कारण सोनी हुई कलाई वाला वह कामना से युक्त यक्ष उसी रामगिरी पर्वत पर कुछ महीनों को बिताकर, अर्थात अपने वियोग के दिनों के 8 महीनों को बिताकर आषाढ़ मास के पहले दिन पर्वत से चिपका हुआ तथा हाथी द्वारा तिरछे दांतों के द्वारा मिट्टी के टीले को कुरेदने या ढाहने की भांति दिखाई देने वाले उस मेघ को देखा। आइए इसमें अब आए हुए कुछ व्याकरणिक टिप्पणी को देखते हैं। जैसे शब्द आया है तस्मिन। तस्मिन शब्द तत् शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, जिसका रूप इस प्रकार से चलता है। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। दूसरा शब्द आया है अद्रौ। यह शब्द अद्रि शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, जिस प्रकार से गुरौ, हरौ इत्यादि बनता है। फिर आया है कतिचित शब्द। कतिचित शब्द जो है यह हमेशा बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद फिर आया है माशान। माशान शब्द द्वितीय बहुवचन का रूप है। सानुम शब्द भी द्वितीय एक वचन का रूप है। उसके बाद फिर है मेघम। मेघम शब्द में भी द्वितीय एक वचन का रूप लगा है। फिर आया है प्रेक्षणीयम। प्रेक्षणीयम शब्द प्रा, इक्ष और अनियर प्रत्यय से लग करके बना है। उसके बाद फिर है ददर्श। ददर्श शब्द लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब आइए इसमें हम देखते हैं कौन सा समास है। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा में बहुब्रीहि समास है, तथा आश्लिष्ट सानुम में भी बहुब्रीहि समास है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे में कर्मधारय समास है, तथा वप्रत क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श में लुप्तोपमा अलंकार है। इसके तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। इसके पहले और दूसरे श्लोक को हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले श्लोक में स्वामी कुबेर द्वारा दिए गए श्राप से श्रापित यक्ष सीता जी द्वारा स्नान किए गए पवित्र जल वाले एवं घने वृक्षों की छाया वाले रामगिरी आश्रम पर निवास कर रहा है। उसके बाद फिर दूसरे श्लोक में हमने देखा
अपनी पत्नी के विरह से व्याकुल यक्ष, जिसका सोने का कंगन हाथों से गिर चुका है, सोनी कलाई वाला है, उन्होंने रामगिरी पर्वत से चिपके हुए मेघ को देखा। उस मेघ के देखने के बाद यक्ष के हृदय में किस प्रकार की व्याकुलता हुई, उसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो आइए देखते हैं पूर्व मेघ का तीसरा श्लोक। तो आइए पहले इस श्लोक का हम छंदानुसार वाचन करते हैं, उसके बाद फिर इसके अर्थ को देखेंगे। श्लोक है, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो अंतर्वास्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे कंठश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। श्लोक में आया है, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोः। यहाँ पर तस्य से तात्पर्य है उसके अर्थात उस मेघ के, स्थित्वा अर्थात खड़े होकर, कथमपि किसी प्रकार, पुरः पुरः का अर्थ है सामने, कौतुकाधान हेतोः। कौतुकाधान हेतोः जो है यह मेघ के लिए आया है। इसका अर्थ है उत्कंठा को जगाने वाले। इस पूरी लाइन का अर्थ है कि उत्कंठा को जगाने वाले उस मेघ के सामने किसी प्रकार से वह यक्ष खड़ा होकर के। दूसरी लाइन है, अंतर्वाष्प चिरम अनुचरो राजराजस्य दध्यौ। यहाँ पर अंतर्वाष्प का अर्थ है आंसुओं को अंदर ही अंदर रोककर, चिरम, चिरम का अर्थ है बहुत देर तक, अनुचरो यहाँ पर अनुचर शब्द का अर्थ है सेवक अर्थात कुबेर का सेवक, राजराजस्य, राजराजस्य का तात्पर्य है कुबेर, दध्यौ, दध्यौ का अर्थ है सोचता रहा या खड़ा रहा। पूरी लाइन का अर्थ है आंसुओं को अंदर ही अंदर रोककर वह कुबेर का सेवक अर्थात यक्ष बहुत देर तक सोचता रहा। क्या सोचता रहा, इसको तीसरी लाइन में बताया है। तीसरी लाइन है, मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्तिचेतः। मेघ आलोके अर्थात मेघ को देख करके, भवति होता है, सुखिनो अपि अन्यथा वृत्ति चेतः अर्थात सुखी व्यक्ति भी विकार युक्त हो जाता है। चेता का अर्थ यहाँ है हृदय। सुखी व्यक्ति का भी हृदय मेघ को देख करके विकार युक्त हो जाता है। फिर चौथी लाइन में है, कंठाश्लेष प्राणायिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। कहता है यक्ष की कंठालिंगन चाहने वाले, जने का अर्थ है व्यक्ति, किम पुनर्दूर संस्थे फिर दूर रहने पर तो कहना ही क्या, अर्थात जो सुखी व्यक्ति होता है उसका भी श्रावण या आषाढ़ मास के मेघ को देख करके उसका भी हृदय जो है वह विकार युक्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति अपनी प्रियतमा या अपनी प्रिया से दूर है
उसका मन तो निसंदेह ही विकार युक्त हो जाएगा। आइए फिर से देखते हैं। राज राजस्य अनुचरः, धनपति कुबेर का सेवक अर्थात यक्ष, अंतर्वाष्पः कौतुकाधान हेतोः तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा चिरं दध्यौ। विरह की व्याकुलता से उत्पन्न अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर रोककर उत्कंठा जगाने वाले उस मेघ के पुरः अर्थात सामने खड़ा होकर चिरम दध्यौ बहुत देर तक सोचता रहा। मेघा लोके सुखिनः अपि चेतः अन्यथा वृत्ति भवति, अर्थात आषाढ़ मास में बादलों के दर्शन होने से तो सुखी व्यक्ति भी विकार युक्त हो जाता है। तो आगे है कंठा श्लेषा प्रणयिन जने दूर संस्थे पुनः किम, अर्थात जो व्यक्ति कंठा लिंगन चाहने वाले हैं उनके दूर रहने पर तो उनका मन निसंदेह विकार युक्त हो जाएगा, अर्थात उनका मन तो निसंदेह विकार युक्त होना तो स्वाभाविक ही है। तो आइए अब हम इसके व्याकरणिक टिप्पणी को देखते हैं। जैसे श्लोक में आया है कथमपि, कथमपि शब्द का अर्थ है किसी प्रकार, और यह एक अव्यय शब्द है। उसके बाद फिर आया है पुरा, पुरा शब्द का अर्थ है सामने, यह भी एक अव्यय शब्द है। उसके बाद फिर आया है कौतुकाधान हेतोः, कौतुकाधान हेतोः, यह जो है मेघ के लिए आया हुआ शब्द है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर आया है अंतर्वाष्पः, अंतर्वाष्पः शब्द का अर्थ है जिसने आंखों के अंदर ही आंसू रोक लिए हैं, अर्थात अंतः वाष्पम यस्य सः। यहाँ पर अंतर्वाष्पः शब्द में बहुब्रीहि समास है। फिर आया है अनुचर शब्द, अनुचर शब्द का अर्थ है सेवक, यह अनु उपसर्ग पूर्वक चर और टा से मिलकर के बना है। फिर आया है राज राजः, तेसाम राजा राज राजः, अर्थात राज राजः में षष्ठी तत्पुरुष समास है और राज राजस्य में षष्ठी विभक्ति है। फिर आया है दध्यौ शब्द, दध्यौ शब्द में ध्यय धातु है तथा यह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद फिर आया है मेघालोके, मेघालोके में सप्तमी विभक्ति एक वचन है और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। और फिर है आलोकः शब्द, आलोकः शब्द जो है यह आ उपसर्ग पूर्वक लोक और घय प्रत्यय से मिलकर के बना है। उसके बाद फिर है सुखिनः, सुखिनः शब्द जो है वह सुख और इन प्रत्यय से मिलकर के बना है। फिर आया है अन्यथा वृत्ति, अन्यथा वृत्ति में बहुब्रीहि समास है। यह अन्यथा वृत्ति शब्द जो है वह श्लोक में आए हुए चेता शब्द का विशेषण है। उसके बाद फिर है कंठाश्लेष प्रणयिन, कंठाश्लेष प्रणयिन में बहुब्रीहि समास है, यह जने शब्द का विशेषण है। उसके बाद फिर श्लोक के अंतिम में आया है दूर संस्थे, दूर संस्थे शब्द में बहुब्रीहि समास है। इस श्लोक में अर्थांतर न्यास तथा अर्थापत्ति की निरपेक्ष स्थिति होने से संसृष्टि अलंकार है। इसके चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि उस रामगिरी पर्वत पर मेघ को देखकर यक्ष के हृदय में उत्पन्न व्याकुलता का वर्णन किया गया है। इस चौथे श्लोक में विरही यक्ष द्वारा उसी मेघ के स्वागत का वर्णन किया गया है। तो आइए मंदाक्रांता छंद में निबद्ध पहले श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद फिर इसके अर्थ एवं व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखेंगे। श्लोक है प्रत्यासन्नेन भसी दयिता जीविता लंबनार्थी जीमुते हारयिष्यन्
प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम् स्वागतं व्याजहारे। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम् स्वागतं व्याजहारे। तो आइए श्लोक में आए हुए प्रत्येक शब्द का हम अर्थ जानते हैं, जिससे श्लोक का अर्थ निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। जैसे आया है प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लंबनार्थी। तो इसमें प्रत्यासन्ने जो है यह प्रति और आसन्न दो शब्द से मिलकर के बना है। इसमें यण संधि हुई है। इसका अर्थ है निकट आने पर। उसके बाद फिर आया है नभसि। यहाँ पर नभसि शब्द का अर्थ है श्रावण मास अर्थात सावन का महीना। उसके बाद फिर आया है दयिता जीविता लंबनार्थी। दयिता का अर्थ होता है स्त्री या प्रियतमा। तो दयिता जीविता लंबनार्थी का अर्थ है अपनी प्रिया के जीवन को सहारा देने का इच्छुक। उसके बाद दूसरी लाइन में आया है जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम्। यहाँ पर जीमूतेन शब्द आया है। जीमूत शब्द का अर्थ होता है बादल और जीमूतेन शब्द में तृतीया एक वचन लगा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बादल से या बादल के द्वारा। स्वकुशलमयीं, स्वकुशलमयीं का अर्थ है अपनी कुशलता का। हारयिष्यन् प्रवृत्तिम्, इसका अर्थ है ले जाने के लिए। हारयिष्यन् का अर्थ है ले जाने के लिए और प्रवृत्तिम का अर्थ होता है समाचार। फिर तीसरी लाइन में आया है सप्रत्यग्रैः कुटज कुसुमैः कल्पितार्घ्याय तस्मै। यहाँ पर सा जो है यह सह शब्द है, यक्ष के लिए आया है। प्रत्यग्रैः का अर्थ है नवीन या ताजा। उसके बाद फिर आया है कुटज कुसुमैः। यहाँ पर कुटज कुसुमैः में तृतीया विभक्ति बहुवचन का यह रूप है। इसका अर्थ है कुटज के पुष्पों से। फिर आया है कल्पितार्घ्याय। कल्पितार्घ्याय का अर्थ है जिसकी पूजा अर्चना कर ली गई है। उसके बाद फिर आया है तस्मै। तस्मै शब्द उस मेघ के लिए आया है, अर्थात उस बादल से। फिर चौथी लाइन है प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। यहाँ पर प्रीतः का अर्थ है प्रसन्न होकर के। प्रीति प्रमुख वचनम, इसका अर्थ है प्रेम पूर्वक मुख्य वचन, अर्थात प्रेम पूर्वक वचन। उसके बाद फिर है स्वागतम व्याजहार, स्वागत युक्त। व्याजहार का अर्थ है वचन बोला। तो इसका अर्थ हुआ नभसि प्रत्यासन्ने, अर्थात श्रावण मास के निकट आ जाने पर दयिता जीविता लंबनार्थी सहा, अर्थात वह यक्ष अपनी प्रिया या अपनी पत्नी के जीवन को सहारा देने की इच्छा से जीमूतेन स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिं हारयिष्यन्, बादल के द्वारा अपनी कुशलता का समाचार अपनी पत्नी के पास ले जाने के लिए प्रत्यग्रैः कुटज कुसुमैः कल्पितार्घ्याय तस्मै, बिल्कुल नए नए ताजे कुटज के पुष्पों से जिसकी पूजा अर्चना यक्ष द्वारा कर ली गई है, ऐसे मेघ से प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, अर्थात प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक अपनी बातों को उस यक्ष ने स्वागत युक्त वचनों से बोला। इसका अर्थ हुआ श्रावण मास अर्थात सावन के महीने के निकट आ जाने पर वह यक्ष जो इस समय अपनी पत्नी से दूर होकर रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा है, वह अपनी पत्नी के जीवन की कुशलता की इच्छा से बादल के द्वारा अपनी कुशलता का समाचार ले जाने के लिए उस मेघ से जिसकी पूजा नए नए कुटज के फूलों से कर ली गई है,
प्रसन्नता पूर्वक अपनी बातों को बड़े ही आदर भाव से अर्थात स्वागत युक्त वचनों से कहता है। आइए अब इस श्लोक में आए हुए शब्दों के व्याकरणिक टिप्पणी को देखते हैं। जैसे आया है प्रत्यासन्ने, प्रतियोम आ उपसर्ग पूर्वक सद धातु से ता प्रत्यय लग करके शब्द बनता है प्रत्यासन्न। यह प्रत्यासन्न शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में प्रत्यासन्ने बनता है और इस प्रत्यासन्ने शब्द में सप्तमी विभक्ति यस्य चाभावेन भाव लक्षणम सूत्र से लगी है। फिर आया हुआ है नभसि। नभसि शब्द का अर्थ है श्रावण मास। उसके बाद फिर है दयिता जीविता लंबनार्थी। दयिता जीविता लंबनार्थी में बहुब्रीहि समास है। यह सह शब्द का विशेषण है। उसके बाद फिर आया है जीमूतेन। जीमूतेन शब्द जो है यह जीमूत शब्द है। इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप लग करके जीमूतेन शब्द बन गया है। फिर आया है सकुशल मयीम। यह शब्द सकुशल प्लस मयट तथा नीप प्रत्यय लग करके बना हुआ है। यह प्रवृत्तिम शब्द का विशेषण है। सकुशल मयीम स्वस्य कुशलम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर आया है हार ईशन शब्द। हार ईशन शब्द हृ धातु ऋच प्रत्यय एवं लिट लकार का रूप है। उसके बाद फिर आया है प्रवृत्तिम। प्रवृत्तिम शब्द का अर्थ है समाचार। फिर आया है प्रत्यग्रही शब्द। प्रत्यग्रही शब्द जो है इसमें बहुब्रीहि समास है। यह प्रत्यग्रही शब्द कुटज कुसुमयी का विशेषण है। उसके बाद फिर है कल्पितार्घाय अर्थात कल्पिता अर्घः यस्मै, इसमें बहुब्रीहि समास है। यह कल्पितार्घाय शब्द तस्मै शब्द का विशेषण है। फिर अंतिम में आया है व्याजहार शब्द। व्याजहार शब्द का अर्थ है कहा। यह व्याजहार शब्द बी और आ उपसर्ग पूर्वक हृ धातु से लिट लकार एवं तिप से बना हुआ है। पूर्व मेघ का श्लोक 5वां। आइए सबसे पहले हम श्लोक का वाचन करते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। श्लोक है धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्वमेघः संदेशार्थः क्वपटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योक्त्यात् अपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाः चेतना चेतनेषु कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाः चेतना चेतनेषु। आइए अब क्रमशः हम इसका अर्थ देखते हैं। प्रथम पंक्ति में आया हुआ है धूमा ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्वमेघः। धूम अर्थात धुआं, ज्योति अर्थात प्रकाश, सलिल सलिल अर्थात जल और मरुत मरुत का अर्थ होता है हवा। सन्निपातः सन्निपातः का अर्थ होता है सम्मिश्रण। फिर है क्वमेघः, कहाँ मेघ अर्थात बादल। पहली पंक्ति में महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि कहाँ तो धुआं, प्रकाश, जल और हवा के मिश्रण से बना हुआ यह मेघ, और दूसरी पंक्ति में वह कहते हैं कि संदेशार्थाः क्वपटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। इस
पंक्ति में सबसे पहले आया है संदेशार्थाः अर्थात अर्थयुक्त संदेश। फिर है क्वा पटुकरणैः, पटुकरणैः अर्थात पटु का अर्थ होता है चतुर। पटुकरणैः प्राणिभिः का अर्थ है चतुर व्यक्ति अर्थात सामर्थ्य युक्त व्यक्ति के द्वारा। फिर है प्रापणीयाः, प्रापणीयाः का अर्थ है भेजे जाने योग्य या प्रेषित। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कहाँ तो धुआं, प्रकाश, जल और हवा से बना हुआ अचेतन मेघ और कहाँ यह चतुर प्राणियों द्वारा भेजे जाने वाला अर्थयुक्त संदेश। फिर वह तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि इत्यसो क्यादा परिगणयन् गुह्यकास्तं ययाचे, अर्थात इति औत्सुक्यात् इसी उत्सुकतावश अपरिगणयन् बिना सोच विचार किए गुह्यका का अर्थ है यक्ष, तम मीन्स उस मेघ से ययाचे याचना करता है। इस तृतीय पंक्ति का संपूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ कि बिना सोच विचार किए सिर्फ उत्सुकतावश वह यक्ष मेघ से संदेश को ले जाने की याचना अर्थात निवेदन करता है। अब हम चतुर्थ पंक्ति को देखते हैं। कामार्ता हि प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। इस चतुर्थ पंक्ति में कवि कालिदास जी बहुत बड़ी बात सूक्ति के माध्यम से कहते हैं कि कामार्थ अर्थात काम वासना से पीड़ित कामातुर व्यक्ति निश्चित रूप से प्रकृति कृपण अर्थात स्वभाव से कृपण दीनहीन हो जाते हैं। वे चेतना चेतनेषु अर्थात चेतन और अचेतन के भेद करने में असक्षम हो जाते हैं। इस चतुर्थ पंक्ति का संपूर्ण अर्थ इस प्रकार है। कामातुर व्यक्ति चेतन और अचेतन में भेद कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं अर्थात वे स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। संक्षेप में इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ हम इस प्रकार कर सकते हैं कि कामातुर व्यक्ति स्वभाव से इतने दीनहीन हो जाते हैं कि वे जड़ और चेतन में भेद करने में असक्षम हो जाते हैं, जैसा कि हम उपर्युक्त श्लोक में देख चुके हैं। धन्यवाद।